क्या कहेंगे, आज आप आए थे यहाँ महानगर पालिका का जो ऑब्जेक्शन चालू है, तो आपके बेगमपुरा जयसिंहपुरा वार्ड का क्या हाल बताइए उस बारे में। देखिए, प्रभाग के अंदर हमारे दो सिस्टम गलत ढंग से हुए। एक तो भीमनगर भासिनपुरा, वहाँ से लेके बेगमपुरा जयसिंहपुरा और उसके बाद में गणेश कॉलोनी, यहाँ तक हमारा वार्ड लिया गया, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हमारा ये बोलना था, अक्सर हमने ये लिया कि भाई बाजू में नंदनवन कॉलोनी था, घाटी जय भीमनगर था, आसिफा कॉलोनी, उसको मिलाना चाहिए था। 9 किलोमीटर दूर मिलाने की क्या आवश्यकता थी, क्या गरज थी, क्यों मिलाया गया। और दूसरी बात, 88 से लेके आज तक प्रबुद्ध नगर और मेरा ऑफिस जो है उसके पीछे की जो पट्टी है, मेरे ऑफिस के बाद वो गली है पूरी, उसके बाद में नदी है, नदी के बाद सफील है और सफील के बाद प्रभाग नंबर 5 है, उसके अंदर वो पट्टी को डाल दिया गया। उसके बाद में जो है तो भीमनगर को वार्ड अगर तुम बना रहे हैं तो पूरा वार्ड लेना चाहिए, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। जयसिंहपुरा जो मेरा वार्ड 88 से आज तक जो वार्ड है उसको भी 2 भाग में 3 भाग में तोड़ दिया गया। तो हमारे अक्षत था कि जो तोड़ दिया गया, जो गलत ढंग से उधर डाला गया, उसको हमारे जयसिंहपुरा के अंदर लेना चाहिए। भीमनगर का जो टूटा उसको भीमनगर में लेना चाहिए। ऐसी हमारी मांगे, जैसे बेगमपुरा आईजीटीज पूरा वार्ड उन्होंने रखा, आईजीटीज उसमें एक भी गली उन्होंने तोड़ी नहीं, हमारा उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन हमारा वार्ड जो टूटा उसके ऊपर हमारा आक्षेप था और हमने आक्षेप लिया उसके ऊपर। और उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया कि हम देख लेते हैं और क्या गलती हुई उसको दुरुस्त करके हम आपको बताते हैं। हाँ साहब, आपकी जयसिंहपुरा की गलियाँ कहाँ तक गई आपने बताया अभी, तो उस बारे में बताइए। ये मेरा ऑफिस के पीछे का पट्टा गया और प्रबुद्ध नगर का कुछ भाग उसमें गया। देखो, अभी पूरा डिटेल तो मैंने देखा नहीं और पूरा डिटेल मैं देखूंगा। मैं अभी मेरे वार्ड के हद तक बात किया, अभी मैं पूरा डीप में गया नहीं, और पूरा डीप में जाने के बाद स्टडी करने के बाद में बोलना उचित रहेगा। आज ये पक्ष को फायदा, वो पक्ष को फायदा बोल के, बगैर स्टडी के बोल के हवा में बात करे जैसी बात मैं कभी करता नहीं। मेरे पास में पुख्ता जानकारी रही, पूरी मालूमत रही, तो उसके बाद ही मैं बात करता हूँ। अभी मैं यहाँ पर आने के बाद अब लोगों के जो मैं सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, उसके बाद अब मैं पूरा डीप में घुस कर स्टडी करूँगा। अभी तक मैंने सिर्फ मेरे प्रभाग की स्टडी किया था, इसलिए मैं मेरे प्रभाग के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा डीप स्टडी करके, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। भाई, आप औरंगाबाद में अकेले नगर सेवा के जो जहाँ पर भी खड़े होते हैं तो चुनकर आने की ताकत रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपके इससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। देखो, अल्लाह का करम है, अल्लाह हमारे पे मेहरबान है। समझो, गोर गरीब लोग हमारे साथ रहते, हम गोर गरीब लोगों के काम 95 से लेके आज तक 30 साल से करते। हम रहते हैं बेगमपुरे में, लेकिन 2 बार किराड़पुरे की जनता मुझे चुन के देती है, गोर गरीब लोग मुझे चुन के देते हैं, क्योंकि मैं खुद गोर गरीब हूँ और मैं सुख दुख को जानता हूँ। लोगों के सुख दुख में जाना मेरा फर्ज है और मैं जाता हूँ, इसलिए लोग मुझे चुन के देते हैं। और इस बार अल्लाह के फजलो करम से प्रभाग हुआ, अल्लाह की मेहरबानी रही, गोर गरीब लोगों की दुआ रही, तो इंशाअल्लाह निश्चित अशरफ खान भी जीत के आएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहूँगा। अवेयरनेस लाना पड़ेगा, लोगों को जाके बताना पड़ेगा, लोगों को जाके समझाना पड़ेगा कि प्रभाग में ये लोग हैं। आपको पहले 1 वोट देते थे, अब 4 वोट देना है, किस सिस्टम से कैसा देना है, लोगों में जाकर बताना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये एक हमको काम जरूरी है और वो करना पड़ेगा, ये लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। बोलायचं की भाई को ओबीसी म्हणजे 29 प्रभाग बरोबर होता। 27 से ज्यादा बरोबर 29 प्रभाग ओबीसी, 27% दो ऊपर पकड़े तो नहीं होगा, हो जाएगा, हुआ ऊपर से सबसे ज्यादा
हाँ नासिर भी क्या कहेंगे, आज जो है तो यहाँ पर हेयरिंग है। देखिए, कुछ रोज़ पहले भाजपा और शिवसेना शिंदे सेना द्वारा जो प्रभाग रचना यहाँ पर पब्लिश की गई थी औरंगाबाद शहर के अंदर, उसके बाद महानगर पालिका ने उसके ऊपर लोगों से ऑब्जेक्शंस मंगाए थे, सजेशंस मंगवाए थे। तो आज उसकी हियरिंग जो है तो कमिश्नर साहब के अंडर में जो यहाँ पर हुई है। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एक फॉर्मेलिटी थी जो उन्होंने पूरी की है। उम्मीद तो कुछ होने की हमको लग नहीं रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड है और नक्शा गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि सत्ताधारियों के हिसाब से बना है। जो महाराष्ट्र अधिनियम है निवडणूक के, उसको बिल्कुल भी उन्होंने कहीं पे भी खातिर में नहीं लाते हुए जिस तरीके से बीजेपी और शिंदे सेना अपने वार्डों को सेव कर सकते थे और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल सकते थे, वैसे उन्होंने वार्ड रचना की है। और कहीं पर जो तो जहाँ पे भी बीजेपी के और शिवसेना के वार्ड्स है उसको 38,000, 37,000 से 40,000 के अंदर रखे, और दूसरे जो वार्ड है अपोजिशंस के उनको डायरेक्ट 45-46,000 के किए हैं। वहीं पर नेशनल बाउंड्रीज जितनी भी है, चाहे वो डीपी प्लान के बड़े बड़े 100 फीट के रोड हो, 80 फीट के हो, 60 फीट के हो, उसको भी खातिर में नहीं लाया गया। वहीं पर मेरे एक मिसाल देता हूँ कि ये मैं 2 नंबर 3 में मेरा प्रभाग नंबर 3 है, यहाँ पर फसील है एक 400 साल पुरानी, उसको भी क्रॉस करके जो है तो एक पॉकेट उठाया गया है 4,500 वोटों का, और वो जो है तो 7 नंबर में डाला गया, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ऐसे कई ब्लंडर मिस्टेक्स हैं जिनको हमने बताया, लेकिन आपके माध्यम से हम यही उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर कोई सुनवाई होने वाली नहीं है, ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये बेचारे लाचार और मजबूर ऑफिसर्स का काम था कि वो सजेशन ऑब्जेक्शन लेके एक फॉर्मेलिटी करें, लेकिन उनको आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि अगर इसके ऊपर अगर गौर से संजीदगी से अगर इसके ऊपर गौर नहीं किया गया तो हम यकीनन ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कोर्ट में जाके इनकी सारी गलतियां रखेंगे कि इन्होंने ईबी ब्लॉक्स को जो है तो शो नहीं किया, उसके बाद में जो है तो नैसर्गिक जितने भी इनको बताए गए थे कि इसको तोड़ना नहीं है, उसको तोड़ा गया। दूसरी बात, उसके अंदर क्लियर रखा गया था कि कोई दाढ़ बस्ती है तो उसको 2 हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता है। सर, ऐसा पब्लिक में ऐसी चर्चा चल रही है कि ये जो वार्ड रचना जो हुई है इसमें जो है तो नगर सेवक जो है तो कम हो सकते हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कोई पॉपुलेटेड एरिया समझ लीजिए कि मुस्लिम और दलित इलाकों को इन्होंने टारगेट किया है। इसमें से जो वार्ड पूरा का पूरा बन रहा था उसमें से 4,000 5,000 जो है तो उठा के उनके तरफ लेकर गए, जहाँ पे उनकी 30,000 की बस्ती है वहाँ 5,000 तो कुछ काम करने वाले नहीं है। तो ऐसे 5-5 के कम से कम अगर उन्होंने 10 हिस्से भी किए तो कम से कम 4 से 5 नगर सेवक की जो है तो इसमें कम हो सकते हैं। ये प्री प्लान हो रहा है और मैं समझता हूँ कि ये फिक्स है कि भाई भाजपा ने इनको बना के दी, शिंदे सेना ने बना के दी, और महानगर पालिका एक मुखौटा है और बस उनको एक काम करना है, ऐसा हमारा मानना है। ओके, चलिए। मैं और क्या कहेंगे इसके? देखिए, सबसे पहले ये जो प्रभाग रचना हुई है इसका शहर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मैं जाहिर निषेध करता हूँ। इसके पहले भी मैंने बोला था कि जो प्रभाग रचना जो बनी है ये पूरा कायदे को तोड़ के बनाई हुई प्रभाग रचना है। इसे शहर कांग्रेस कमेटी सबसे पहले इसका निषेध करती है, क्योंकि ये प्रभाग रचना बनते टाइम पे उन्होंने पूरे नेचुरल बाउंड्रीज जो नेचुरल बाउंड्री जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया था, बताया था उनको, उसको तोड़ के इन्होंने इस तरीके से बनाए हैं। आज यहाँ पे अगर आप प्रभाग की बाउंड्रीज देखने जाएंगे तो बाउंड्रीज मिल नहीं रही है। 12-12 किलोमीटर के यहाँ पे प्रभाग बन चुके हैं, तो कैसा लोग जाएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से लोगों को मतदाता तक पहुँच जाएंगे यहाँ उम्मीदवार, ये सब परेशानी है। और हमने यहाँ भी कमिश्नर साहब को बोला है कि आप अगर सुनते होंगे तो हम आपको हमारी हरकत सूचना बताते हैं, क्योंकि यहाँ सुनने वाले कोई भी नहीं है, क्योंकि ये सब बीजेपी के लोग बैठे हैं यहाँ पर। उस तरीके से यहाँ पर ये प्रभाग रचना बनाई है। प्रभाग रचना पर आप सत्ताधारी पार्टी से है, आपने भी ऑब्जेक्शन डाला है, क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको? पहली मर्तबा जो है प्रभाग रचना के हिसाब से शहर में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, क्या असर हो सकता है पहले चुनाव में और अभी के चुनाव में, क्या फ़र्क हो सकता है? सबसे पहले तो अहम बात यह है कि प्रभाग की लोक संख्या 38,000 से लेकर 46,000 तक रहती लोक संख्या, और वार्ड की लोक संख्या जो है वो 11,000 या 12,000 तक रहती। तो वो तो प्रभाग बड़े बड़े बनने वाले थे, मगर ये प्रभाग बनाते समय हमने कुछ ये शहर के लिए कुछ ऑब्जेक्शन लिए हैं कि आने वाले समय में चुनाव होने के बाद में जो ये शहर के बाशिंदे या शहर के नागरिक हैं
उनको तकलीफ नहीं होना, तो इसलिए जोन वाइज तुमने इसकी वार्ड रचना करना चाहिए थी, प्रभाग रचना करना चाहिए थी, जिसके वजह से वो जोन के लोगों को जन्म के दाखिले से लेके मृत्यु के दाखिले से लेके टैक्स से लेके एक ही जोन में काम होगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, रशीदपुरे से एक आधा प्रभाग चालू हुआ और जयभीम नगर तक वो जा रहा है, तो वो 3 जोन में बटा हुआ है। तो इससे ये तकलीफ वाला काम आने वाले समय में चुनाव के बाद लोगों को होगा, नागरिकों को होगा। तो उसके बारे में हमने ऑब्जेक्शन दिया। नहीं, आपको क्या लगता है अभी ये जो लोगों ने जो ऑब्जेक्शन डाले हैं तो क्या इसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो देखो, ऑब्जेक्शन डालना ये हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ अधिकार है कि कोई भी नक्काशा या प्रभाग का प्रकाशित होने के बाद में उसके ऊपर जो चीज़ प्रशासन एक तरफा लेके जाने की कोशिश कर रहा है उसको रोकने का काम हमारा है। तो हमने तो ऑब्जेक्शन लिए है। हमारी ये इच्छा है कि प्रशासन ने या स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किया है, वो नियुक्त अधिकारी ने इसके ऊपर अच्छे से न्याय करना चाहिए। शहर में ये भी चर्चा है, पहले जो अपक्ष चुनाव लड़ते थे कुछ छोटे कार्यकर्ता, छोटे पक्ष जो लड़ते थे, उनके लिए भी बड़ी चुनौती हो गई है। 4 प्रभाग से उनको वोट लेना है। तो आपको क्या लगता है कि सियासी जो पार्टियां हैं, बड़े सत्ताधारी पार्टियां हैं, एमआईएम होगी, भाजपा होगी, सत्ताधारी जो शिवसेना है, शिंदे सेना है, इनका फायदा हो जाएगा? ऐसी भी चर्चा है शायद। ये 4 अपक्षों ने लड़ना ना, एक ने क्यों लड़ रहे हैं? 4 अपक्ष लड़ना। देखो, जनता का समर्थन जिसको है वो प्रभाग में भी चुन के आएगा, वो वार्ड में भी चुन के आएगा। जनता का समर्थन चाहिए उसके लिए। लेकिन पानी का भी तो मसला हल नहीं हुआ ना शहर का। बोल रहे हैं ना, पानी का 27 MLD पानी बढ़ गया। अभी आज तो मैं ऑब्जेक्शन को आया, मगर आप अनऑफिशियली बोल रहा, पानी का मसला तो आराम से हल होने वाला है। सवाल ये है कि इलेक्शन ये कोई बड़ी पार्टी को चुन के आने के लिए या छोटी पार्टी को चुन के लिए आने के लिए नहीं रहता। जिसके पास जनता का समर्थन रहेगा वो चुन के आने वाला है।